और अफगानिस्तान से ही बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी में धमाका हुआ है, काबुल में धमाका हुआ है। काबुल के रिहायशी इलाके में यह धमाका किया गया है। धमाके पर तालिबान प्रशासन खामोश है क्योंकि बीती रात सीमा पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, कई लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने सीमा पर एयर स्ट्राइक की थी। क्या पाकिस्तान का ही लिंक काबुल में हुए इस धमाके से भी जुड़ा है? इस पर अफगानिस्तान का ये तालिबान प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये धमाका बड़ा था। धमाके के बाद विस्फोट के बाद की तस्वीरें देखिए, कैसे आग लग गई, धुएं का बड़ा गुबार, काला काला धुआं यहां पर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी में यह धमाका हुआ है और वो भी काबुल के सेंटर में, मध्य इलाके में। तो दुनिया बड़े खतरे में घिर चुकी है। महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि 4 मोर्चों पर भीषण युद्ध के आसार। दुनिया में बन गया है टकराव का चतुर्भुज, जिसमें पहला मोर्चा है ईरान अमेरिका। दोनों के बीच होर्मुज को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। युद्ध विराम टूटने की आशंका है क्योंकि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने काउंटर अटैक में अरब देशों पर हमले किए। दूसरा मोर्चा रूस यूक्रेन है, जहां यूक्रेन ने लगातार 5वें दिन क्रीमिया को टारगेट किया है, साथ ही रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले किए। अब काला सागर धधकने के आसार बढ़ गए। तीसरा मोर्चा लेबनान इजराइल है। दोनों के बीच 4 दिन की शांति वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है, जिससे हालात विध्वंसक हो गए हैं और इजराइल ने शर्त रखी थी कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़े तभी वो लेबनान खाली करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे खारिज कर दिया है। एक और मोर्चा है, चौथा मोर्चा अफगानिस्तान पाकिस्तान का। कराची में आत्मघाती हमले के लिए उसके पीछे टीटीपी का हाथ होने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले किए, जिसमें 35 से ज्यादा लोग मारे गए। अब अफगानिस्तान काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कमजोर की कूटनीति को ताकतवर हमेशा अपने जूतों तले रौंद देता है। ईरान के मोर्चे की बात करते हैं। ईरान इस हकीकत को भांप चुका है कि अमेरिका भले ही शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। ईरान को समझ आ गया है कि कागजी MOU से पेंटागन की नीयत नहीं बदली जा सकती, इसीलिए खाड़ी के मुहाने पर अब शांति का नाटक खत्म हो सकता है। एक तरफ अरब सागर में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट है, तो दूसरी तरफ ईरान के सीक्रेट बंकरों में एटमी हथियार बनाने का खेल शुरू हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं है, यह अगले महायुद्ध की तैयारी का सीक्रेट प्लान है जो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। पहली वजह है ईरान को हॉर्मुज की तरफ बढ़ते जहाजों पर हमला। दूसरी वजह है अमेरिका का ईरान के द्वीपों पर काउंटर अटैक। तीसरी वजह है ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। चौथी वजह है अरब सागर में अमेरिका का सैन्य तैनाती बढ़ाना। IRGC ने ऐलान कर दिया है, अगर हॉर्मुज पर अमेरिका ने नजर उठाई तो ईरान शांत नहीं रहेगा। हमारी तैयारी है कि हम हॉर्मुज का नियंत्रण नहीं देंगे। नियंत्रण बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका के मंसूबे को रोकने के लिए ईरान सीक्रेटली परमाणु हथियार बना सकता है। इसके लिए प्लान बना लिया है। हम आपको ईरान की न्यूक्लियर क्लॉक दिखा रहे हैं, जिससे समझिए ईरान कितने वक्त में परमाणु हथियार बना सकता है, जिसके लिए ईरान को यूरेनियम 90% तक संवर्धित करना होगा। इसके लिए 11 दिन 4 घंटे 17 मिनट का वक्त लग सकता है। अभी ईरान के पास करीब 450 किलो HEU यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है, जिसे 90% संवर्धित करने के बाद 14 वॉरहेड बनाए जा सकते हैं, जिनकी वॉरहेड यील्ड 18 से 21 किलो टन हो सकती है, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जितनी। इन सभी वॉरहेड का असेंबली टाइम 7 महीने हो सकता है, यानी 7 महीने में यह हमले के लिए तैयार किए जा सकते हैं। कुवैत में पहला हमला अल सलेम एयरबेस पर हुआ। उसके बाद दूसरा टारगेट कैंप आरिफ जान को किया। फिर कुवैत सिटी के दक्षिण में मौजूद कैंप ब्यूरिंग पर अटैक हुआ और फिर अमेरिका का ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सेंटर अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन गिरे। इसी तरह बहरीन में सेंट्रल कमांड की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला हुआ। फिर मनामा के पास शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए, जबकि इससे आगे नौसैनिक सहायता गतिविधि केंद्र NSA पर हमला हुआ। इससे आगे जुफैर मुहर्रक एयरफील्ड को भी हमले से नुकसान हुआ। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के तटीय इलाके हैं, जिसमें पहला टारगेट खर्ग आइलैंड है, जिसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है। यहाँ 90% तेल स्टोरेज यूनिट है। सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, साथ ही IRGC नेवल बंकर बनाए गए। दूसरे टारगेट पर बुशहर सिटी है, जहां न्यूक्लियर प्लांट है। इसके एयरबेस से निगरानी की जाती है।
सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। तीसरे टारगेट पर बंदर अब्बास पोर्ट है, जिसे ईरान का गेटवे कहा जाता है। यहां नेवल हेडक्वार्टर, होर्मुज कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो और ड्रोन लॉन्च पैड मौजूद है। इससे आगे जास्क पर मिसाइल ड्रोन बेस है, जहां ईरान का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और नया खुफिया सैन्य बेस भी है। जबकि पांचवा टारगेट कोनार्क बेस है, जहां नेवल कमांड सेंटर है। सबमरीन फ्लीट बेस है, जिससे हिंद महासागर तक निगरानी रखी जाती है। जबकि सबसे बड़ा रडार सेंटर भी यहीं पर है। लेबनान में जंग रुकवाने की हर कोशिश बेकार हो रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों की तरफ से शांति की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इजराइल ने अब लेबनान के गांवों को खाली कराने की नई रणनीति बनाई है। इजराइल अब ऐसे हथियारों को लॉन्च कर रहा है जिससे मामूली धमाके होंगे और आग लगेगी। इजराइल ने अब थर्मल बलून्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोशिश है कि दहशत की वजह से लोग गांव खाली कर दें। थर्मल बैलून हवा के साथ दिशा तय करते हैं। बैलून में विस्फोट या गैस भरी जा सकती है। जमीन पर जहां तहां बैलून गिरने से आग लगती है। थर्मल बैलून्स बेहद सस्ते हथियार हैं। इससे बड़े इलाके में तबाही हो सकती है। जंगल और कई इलाकों में आग लग सकती है। इजराइल का मकसद गांव खाली कराना है। इजराइल ने फ्रॉन शहर पर हमला किया। फ्रॉन को पायलट जोन के तौर पर चुना गया था। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को इलाका खाली करना था। इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,247 हो गई है और 12,195 लोग घायल हुए। और यूक्रेन ने पिछले साल रूस की अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर करने का मिशन शुरू किया था। रूस ने 2025 में तेल संकट की सुनामी को तो संभाल लिया था, लेकिन अब 2026 में हालात फिर बेकाबू होते जा रहे हैं। यूक्रेन के सीरियल अटैक्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रूस में फिर तेल की भारी किल्लत है। पुतिन को तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अभी करीब 20% रिफाइनिंग क्षमता ही कम हुई है। यूक्रेन का मकसद इसे 50% तक ले जाना है। यूक्रेन ने फिर 2 बड़ी रिफाइनरीज को निशाना बनाया है और यह संदेश दे दिया है कि पुतिन का बातचीत की टेबल पर जल्द आना ही रूस को मुसीबत से उबार सकता है। पुतिन ने कहा है कि रूस एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पुतिन ने कहा है कि रूस की परीक्षा ली जा रही है और उसे एक ऐसी वैश्विक ताकत के तौर पर खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं जो हमेशा बुराई के रास्ते में खड़ी रही हैं। रूस ने कुछ समय के लिए पेट्रोल और केरोसिन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। डीजल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार चल रहा है। घरेलू फ्यूल मार्केट पर नजर रखने के लिए एक खास हेडक्वार्टर बनाया गया है। और 4.5 साल की जंग में रूस अपने कई तेल ठिकाने गंवा चुका है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन प्रहार से रूस में तेल के लिए हाहाकार मचा है। सबसे ताजा हमला स्लावियांस्क रिफाइनरी पर हुआ। क्रास्नोदर रूस की इस रिफाइनरी से हर दिन 1 लाख बैरल तेल की सप्लाई हो रही थी। रूस के यारोस्लाव की रिफाइनरी भी यूक्रेनी ड्रोन का निशाना बनी है, जहां 3 लाख बैरल तेल की सप्लाई हर दिन होती थी। रूस में तेल की किल्लत इसीलिए बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों यूक्रेन ने रोस्तोव इलाके में प्रोलेतार्स्की तेल डिपो को निशाना बनाया था। यहां 74 तेल के टैंक जल गए थे। क्रीमिया में कर्च और फियोदोसिया तेल डिपो को यूक्रेन ने निशाना बनाया, जिसकी वजह से रूस का 3 लाख क्यूबिक मीटर तेल नष्ट हो गया। अब ये देखिए, सबसे पहले ऑयल रिज से रूस क्रूड ऑयल निकालता है, जिसके बाद रिफाइनरी में तेल की रिफाइनिंग होती है। फिर तेल डिपो में तेल पहुंचाया जाता है और फिर ये तेल 2 जगहों पर जाता है। पहला हिस्सा घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है और तेल का दूसरा हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। अब हमलों के बाद रूस में रिफाइनिंग क्षमता में 20% की कमी आ गई है। हमलों की वजह से प्रतिदिन 14 लाख बैरल तेल की सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से रूस में पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी कमी है। रूसी सेना को भी तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मजबूरी में पुतिन ने पेट्रोल और केरोसिन का निर्यात रोकने का फैसला लिया है। अमेरिका ईरान के साथ वार्ता में व्यस्त है। दोनों देशों में जल्द समझौते की उम्मीद है। ईरान से समझौते के बाद अमेरिका रूस से संपर्क करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि मॉस्को आ सकते हैं। तो जेलेंस्की का मिशन क्रीमिया आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के एक और रेलवे ब्रिज पर हमला किया है। ड्रोन के हमले की वजह से ब्रिज ध्वस्त हो गया। क्रीमिया में अब तक 3 रेलवे रूट बंद हो गए। तेल की कमी से बस टैक्सी सेवा पहले से ही बंद है। क्रीमिया में बिजली स्टेशन पर हमले जारी हैं। सेवस्तोपोल इलाके में ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। अब तक 4 बिजली सब स्टेशन जल चुके हैं। एक थर्मल पावर स्टेशन भी क्षतिग्रस्त है।